पहाड़ों की घने जंगलों में खूब बारिश हो रही थी। आज सुंदरी कौवी के घर में खूब धूम धड़ाके की मौज मस्ती हो रही थी। सभी पक्षी उसके घर आए हुए थे क्योंकि आज सुंदरी कौवी का बेटे का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जग्गू, हैप्पी बर्थडे टू यू, may God bless you, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे जग्गू बेटा, जल्दी से केक काट लो, फिर तुम्हें गिफ्ट भी तो खोलने हैं। मामा वो देखो, खिड़की में गरीब चिड़िया की बेटी बैठी हुई है। तुम रुको, उसे तो मैं भगा कर आती हूँ। सुंदरी कभी घर से बाहर आ जाती है। अरे सुनारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं भी जग्गू का जन्मदिन मनाने आई हूँ। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, भाग जा गरीब चिड़िया की गरीब बेटी। कितनी बार तुम्हें कहा है मेरे अमीर बेटे से दूर रहा करो, मगर तुम गरीबों को तो अमीर पक्षियों के घर में घुसने की पड़ी रहती है। आंटी आंटी, मेरा जन्मदिन भी आने वाला है, मैं भी अपने जन्मदिन पर आप सबको बुलाऊंगी, प्लीज मुझे भी अंदर आने दो। ओए सुन, अब तू जाती है या लगाऊं तुझे एक? सुनहरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर जाकर सुनहरी चिड़िया रोई जा रही थी। सुनहरी बिटिया, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहाँ मत जाओ। वह पार्टी बड़े पक्षियों अमीर लोगों की है और हम ठहरे गरीब पक्षी, हमारा वहाँ क्या काम? क्यों माँ, क्यों माँ, हम गरीब क्यों हैं माँ? माँ, हम गरीब क्यों हैं? मैं गरीब बनकर जीना नहीं चाहती। मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी कोई जन्मदिन धूमधाम से मनाए, केक आए, गिफ्ट आए। मेरा भी मन करता है अच्छे अच्छे खाना खाने को और कपड़े पहनने को। आपको नहीं पता, वहाँ पर जग्गू पक्षी दूल्हा बना हुआ बैठा था, अपने घर पे धूमधाम से पार्टी कर रहा था। और कल मेरा भी जन्मदिन है, उसके बारे में किसी को खबर नहीं। सुनहरी बेटा, कितनी बार कहा है अपनी माँ को तंग ना किया करो। उनके पापा जिंदा हैं, वो कमा कर लाते हैं तो उनको सब कुछ मिल जाता है, मगर आपके पापा नहीं है इसलिए। यह सुनकर सुनहरी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अगर मेरे पापा होते तो वो मेरा भी जन्मदिन धूमधाम से मनाते। सारी रात सुनहरी चिड़िया ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। सुबह अगले दिन, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको रात को बहुत परेशान किया। अरे मुझे पता था कि मेरी बेटी समझदार है, वो सब समझ जाएगी। अच्छा, अब जल्दी से नदी में नहा कर आ जाओ। आपको पता है ना, आज आपका जन्मदिन है। हाँ माँ, मुझे पता है। फिर हम माँ बेटी अपने घर के बाहर बैठकर रात को खीर खाएंगे। सुनहरी चिड़िया नदी पर चली जाती है। तभी जग्गू कौवा और उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है। सुनहरी देखो, यह खिलौना मुझे मेरे पापा ने लाकर मुझे दिया था कल मेरे जन्मदिन पर, और आज तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से तुम्हें मिलेगा आज ठेंगा, सुनहरी को मिलेगा आज ठेंगा। दोनों के दोनों पक्षी सुनहरी पर हंसने लगते हैं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं कहती हूँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अरे ये तो गरीब है और इसके पापा भी नहीं है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसकी माँ भी बहुत गरीब है, इसके माँ के पास तो पैसे भी नहीं है जो इसके जन्मदिन पर कोई केक ला कर दे या महंगा तोहफा। फिर सुनहरी चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। सुनहरी चिड़िया रोते हुए घने जंगल में जाकर बैठ जाती है। मुझे नहीं मनाना कोई जन्मदिन, मैं शाम तक यहीं पर बैठी रहूंगी। मेरा कोई नहीं है, अगर मेरे पापा होते तो मुझे सब कुछ लाकर देते। सुनहरी को रोता हुआ देखकर वहाँ पर एक पक्षी आ जाता है। अरे नन्ही मासूम बच्ची, चुप हो जाओ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। जैसे तुम्हारा कोई नहीं है, वैसे भी मेरा भी कोई नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, घर, पैसा, गाड़ी, मगर मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, साथ रहने वाला परिवार नहीं है। क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे?
मेरा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। नहीं दोस्त, मेरे साथ चलो, वहाँ थोड़ी दूर पर मेरा घर है। फिर वह चिड़ा सुनहरी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। सुनहरी चिड़िया इतना सुंदर और बड़ा घर देखकर सुनहरी चिड़िया तो हैरान रह जाती है। मैं मनाऊंगा अपने दोस्त का जन्मदिन, इतने धूमधाम से मनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। फिर सुनहरी चिड़िया का नया दोस्त अपने मोटर गाड़ी में बिठाकर शहर वाले जंगल में ले जाता है। वो वहाँ से बड़ा सा केक लेकर आता है और सुनहरी के लिए बहुत सारा उपहार भी। जंगल के ये सब पक्षी देखकर बहुत हैरान थे। सुनहरी चिड़िया दौड़कर अपने घर जाती है। माँ, मैं आपको अपने नए दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। वो अपने मोटर कार में है। अगर आप कहें तो क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूं? सुनहरे बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर वह पक्षी घर के अंदर आ जाता है। अचानक उस पक्षी को देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। आप? अरे आप जिंदा हैं? अरे आप आइए ना, अंदर आइए, बैठिए ना। माँ, क्या आप मेरे दोस्त को जानते हो? हाँ सुनहरी बेटा, ये कोई और नहीं, तुम्हारे पापा हैं, पापा। हाँ सुनहरी बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, जिस दिन मैं और तुम्हारी मम्मा बिछड़ गए थे। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी और मैं समझा कि तुम मर गई। और मैं समझी कि तुम, मेरा अंडा तुम यूं छोड़कर चले गए हो। मैं उन दिनों से जंगलों में रहता हूँ और मेरा बहुत बड़ा फलों का कारोबार है। बहुत बड़े बड़े खेत हैं मेरे। इसका मतलब मैं भी अमीर बन गई। फिर सुनहरी चिड़िया अपने पापा को पाकर झूम उठती है। रात को सुनहरी चिड़िया का घर सज जाता है। पटाखे जलती हैं और सुनहरी सारे जंगल के पक्षियों को बुलाती है। एक बड़ा सा केक भी आ गया था, जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। जग्गू मेरे दोस्त, अगर तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, तुम मेरे जन्मदिन पर आ सकते हो। और फिर क्या था, सुनहरी चिड़िया का बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता है। और उस दिन भी जंगल में हो रही बारिश भी सुनहरी को बहुत अच्छा लग रही थी। और फिर वो अपने मम्मी और पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।